अस्सलामुअलैकुम। मैं अपनी बहन की तरफ आई हुई हूँ। यहाँ पर आज डिनर है और ये उसका ड्राइंग रूम है। अभी यहाँ कोई नहीं है। मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी इसकी वीडियो बना के आपको दिखा दूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत है ना। लंबे वाइट कर्टन्स हैं और ये देखिए ये कोना बड़ा पसंद आता है मुझे, और ख़ास तौर पे ये टेबल। ये देखिए इसके ऊपर कितने खूबसूरत बने हुए हैं मोटिव्स, और ये जार्स बहुत प्यारे हैं। और फिर ये है शीशा सारा। एक पूरा व्यू दिखाती हूँ आपको। और जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसकी वजह ये है कि मैंने ये दिखाना है आपको। ये अम्मी ने बनाया है और ये मेरे से ले आई थी कि ये आप मुझे दे दें। तो देखिए कितना खूबसूरत क्रॉस स्टिच है। मैंने घर में भी दिखाई है ना आपको अम्मी की, तो ये अम्मी ने बनाई हुई है। तो अम्मी को बहुत शौक़ था और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाती थी। हर चीज़ आती थी उन्हें, सिलाई कढ़ाई निटिंग बहुत अच्छी करती थी, पढ़ा भी बहुत अच्छा लेती थी और टीचिंग भी करती रही थी, तो इसलिए सारा कुछ बहुत अच्छा कर लेती थी। बस यादें हैं अब तो। यहाँ आती थी, यहाँ बैठती थी और हम लोग जब भी डिनर होता था तो इधर बैठते थे सारे। और ये सोफ़ा होता था, तो ये सोफ़ा होता था हमारा और यहाँ अम्मी बैठती थी। बस याद आता है हमेशा मुझे जब भी मैं यहाँ आती हूँ। तो बस ये यादें हैं। इस ड्राइंग रूम से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। चलिए जी फिर मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं उस सोफ़े पर बैठी हूँ जहाँ पर हमेशा अम्मी बैठती थी, और मैं भी अब यहाँ पर आकर हमेशा यहीं पर बैठती हूँ। तो ये जो घर है ना, ये मुझे बहुत प्यारा है। इससे बहुत 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 सी यादें जुड़ी हुई हैं। पुराना घर है और मेरी बहन इसको ठीक करती रहती है। कोई ना कोई मसला निकलता रहता है और उसको ठीक करती रहती है। इसके सास ससुर भी इसके साथ रहते थे, अब दोनों की डेथ हो गई है। और बहुत प्यारे थे वो, और वो भी यहीं पर बैठती होती थी, इसकी सास भी, और अम्मी भी साथ ही सोफे पर बैठती थी। तो देखें यादें रह जाती हैं और इंसान चला जाता है। अब मेरी बहन के 3 बच्चे हैं और 2 अमेरिका चले गए हैं। बेटी की तो शादी हुई, जब रिश्ता आया तो ये नहीं चाहती थी कि बाहर का करे, लेकिन वो कहने लगे कि नहीं बच्चा डॉक्टरी का जो भी करके तो वापस आ जाएगा। फिर आपको पता है वहाँ पर इंसान खुबता चला जाता है, जब बाहर जाता है तो फिर तो खुबता चला जाता है। तो बस फिर वहीं रह गया। फिर आगे उनको बेहतरी मिल जाती है और मौके मिल जाते हैं, तो फिर कहाँ आते हैं वापस बच्चे, है ना, ऐसा ही है ना। और फिर बेटा था भी माशाल्लाह डेंटिस्ट, यहाँ पर सारा कुछ उसको खोल के दिया, लेकिन वो भी चला गया। तो बहू भी और उसका बेटा भी, तो वो भी चले गए। अब एक बेटा छोटा रहता है जो कि अभी मेडिकल के फाइनल ईयर में है, और पता नहीं कि उसने पर तोलने हैं कि नहीं तोलने हैं। अब ये अंदर ही अंदर से क्या खिचड़ी वो पका रहा है। कहता तो है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही रहूँगा। लेकिन अब यही हो रहा है कि बच्चे बाहर जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो माँ बाप को तनहा छोड़ के चले जाते हैं, और बस फिर पीछे उदासी रह जाती है। फिर जब बीमार होते हैं तो आते हैं। अभी मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, तो इसी तरह उनकी डेथ हो गई, तो बाहर से बेटा आना था उसने, और उसने कहा कि मेरे लिए मैयत को रखें। तो फिर बाद में क्या मैयत रखनी है और क्या इंतज़ार करना। मैं तो कहती हूँ टाइम पे आके मिल जाएं, टाइम पे चले जाएं। मेरी एक और फ्रेंड है, उसका बेटा 4 सालों से नहीं मिला उसे, ऑस्ट्रेलिया में है वो। तो क्या फ़ायदा, इधर कोई बीमार हो जाए हम लोग और हम लोग मर जाएं तो फिर आएंगे। तो ये हो रहा है, बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाती। बच्चे जो हैं तो बस चले जाते हैं, फिर वो अपने मगन हो जाते हैं। और एक बात मैंने देखी है, वो कहते हैं ना पहाड़ ओझल, आँख ओझल पहाड़ ओझल, ये बिल्कुल सही बात है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। वो दिन में और कोई हफ्ते में और कुछ लोग महीने में एक फ़ोन छोटा सा करके समझते हैं बस हमने अपना हक अदा कर दिया। क्या माँ बाप का हक अदा हो सकता है? माँ बाप का हक तो अदा हो ही नहीं सकता। लेकिन बस ये ज़िंदगी है, यही चल रहा है।
और अगर कोई कहता है ना पाकिस्तान में क्या है, तो मेरी बड़ी लड़ाई हो जाती है। भाई पाकिस्तान में सब कुछ है, पाकिस्तान ने सब कुछ तो दिया है, तो अब क्यों छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन बस आजकल के बच्चे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शानदार दिमाग, शार्प दिमाग है, तो फिर वो लोग इनको हाथों हाथ ले लेते हैं, है ना। तो जब हाथों हाथ लेते हैं तो फिर बच्चे भी भाग जाते हैं। तो इसने बड़ी कोशिश की हर तरह से कि ना जाएं, बेटा ना जाए, लेकिन चले गए। तो ये है। हाँ जी, क्या हाल है? प्लीज़ कंटिन्यू कहती है, आ गई है। तो बस ये बात है। और ये भी बहुत मेहनत करती है मेरी बहन, जो है ना डॉक्टर है, और अपना उधर भी जाती है, वहाँ पर अपना काम करती है। उसके बाद फिर इसने अल हुदा ज्वाइन किया हुआ है, फिर वो उधर जाती है, और उसके बाद फिर घर को देखती है। हम ख़वातीन तो पूरा दिन ऐसे ही गुजार देते हैं ना। सुबह उठते हैं, पहले हमने ताले चाबियां खोलनी होती हैं, उसके बाद हमने नाश्तों को देखना होता है, फिर क्या पकाना है ना, कपड़े धुलने हैं, सफाइयाँ होनी हैं, दोपहर का खाना, और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट अगर मौका मिल जाए तो इस उम्र में आके कर लेते हैं। नहीं तो जवानी में तो वो भी नहीं था, कोई रेस्ट वेस्ट नहीं होता था, है ना। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को देखना है। फिर मेरा तो ये होता था कि शाम को बच्चे पार्क जाते थे, तो फिर पार्क से वापसी पे उनके लिए चिप्स तैयार होने चाहिए, उनके लिए सैंडविचेस तैयार होने चाहिए, और रात को फिर दोबारा से जो है कोई थोड़ा सा होमवर्क रह गया तो वो किया, और उसके बाद क्या किया, यूनिफॉर्म तैयार किया, और उसके बाद फिर रात हो जाती थी और टूट पाज के बस फिर सो जाओ। तो हम ख़वातीन सारा दिन लगी रहती हैं, और ख़वातीन के बड़े काम होते हैं और फिर एंटरटेन भी करना होता है। आई एम श्योर अभी पूरा दिन जो है तो लगी रही होगी काम में, खाने बनाए होंगे इसने, कुछ एक दिन पहले बना लिए होंगे। मेरा भाई और भाभी वगैरह भी आ रहे हैं सारे इंशाल्लाह ताला, तो सब ने मिल बैठना है यहाँ पर और अच्छा टाइम गुजारेंगे इंशाल्लाह। और खाना भी अच्छा बनाती है। और बस यही बात आपसे करनी थी कि बच्चे चले जाते हैं छोड़ के ना, तो फिर अकेलापन हो जाता है। तो इसका भी पोता साथ था तो बहुत मसरूफ़ रहती थी। इस कहती थी बड़ा मज़ा आता है, सुबह सुबह मेरे पास वो छोड़ देते हैं और फिर हॉस्पिटल जाने से पहले वो ले लेते थे इसको। तो अब वो भी नहीं है तो बस अब फ़ोन पे बातें होती हैं और लाइव बातें होती हैं, लाइव कॉल हो जाती है, बस यही चल रहा है आजकल। तो दुनिया में ऐसे ही है, बस आना जाना लगा रहता है। अल्लाह मियां सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। और अब मेरा ख्याल है मेहमान आने वाले हैं, तो हमने जो थोड़ी बहुत बात करनी थी वो कर ली। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। तो अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत देने की कोशिश करें कि ना जाएं, लेकिन बच्चे रुकते नहीं हैं, है ना। चलिए खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, बच्चों को खुश रखें तो आप भी खुश रहेंगे। और बच्चों माँ बाप को खुश रखो, ज़रूर उनके साथ रहो, छोड़ के ना जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ये देखिए कितने खूबसूरत मेज़ सजा हुआ है, ज़रा इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। ये सैलेड्स हैं 3 किस्म के, दही बल्ले हैं, और ये है जनाब हलीम, रान रोस्ट है और गोश्त है माशाल्लाह देखें। और ये देखिए कितना खूबसूरत है ना, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। और ये गरम गरम बिरयानी है, ये ख़ास बनाती है। और ये क्या चीज़ है, ये बैंगन लग रहे हैं, इतने मज़े मज़े खाने के साथ बैंगन भी रख दिए आप लोग लें प्लीज़ तो ये है खूबसूरत सा खाना। और बस अब हम इंजॉय करेंगे, आप लोग भी इंजॉय कर लें, ठीक है ना। ये हमारे मेहमान बड़े दूर से आए हुए हैं। हाँ ये देखती है हमारी देखती है मेरी वीडियो। ये हमारी बहुत प्यारी फ्रेंड है, अमेरिका से आई हैं, और बाकी भी ये सारे। चलो लें आप प्लीज़ थैंक यू, आप देखती हैं तो बहुत शुक्रिया। चलें जी आप इंजॉय कीजिए, ये भी देखना वीडियो, ठीक है अल्लाह हाफिज़।